जे निज अक्षरधाम राजत दिव्य स्वरूप धरन सो प्रकटे घनश्याम आत्यंतिक जीव मुक्ति करन काटत जे भव फंद जेई जेई आवत निज शरण बंदऊ सहजानंद बंदऊ सहजानंद सकल विघ्न के मुरहरन बंदवु अक्षर ब्रह्म गुणातीत जेहि रूप दुअन ताहु प्रकट पर ब्रह्म सदा एकांतिक धर्म धरन विचरत या भुवि आज ब्रह्म स्वरूप हरि प्रकटतन प्रमुख जी महाराज प्रमुख जी महाराज बंदउ जेहि मम गुरुचरण महंत जी महाराज बंदउ जेहि मम गुरुचरण अक्षर पुरुषोत्तम प्रभु बंदउ तुम पद कंज याचु पद रज सिर धरी हरहु बिघन कै गंज गुरु परंपरा चरण परु आशीष अर्पहु मोहि स्वामी नारायण चरित का मानस पूरन होई स्वामी नारायण चरित का मानस पूरन होई। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। श्री स्वामीनारायण चरितमानस इस पवित्र ग्रंथ के आधार से भगवान श्री स्वामीनारायण जी के परम दिव्य पावनकारी चरित्रों का पिछले 2 दिनों से हम श्रवण कर रहे हैं। श्री नीलकंठ वर्णी महाराज, वर्णेंद्र महाप्रभु, भगवान स्वामीनारायण जी, उनकी
उत्तराखंड की यात्रा का हम दर्शन कर रहे हैं। नीलकंठ वर्णी महाराज विचरण करते करते श्रीनगर में पधारे हैं और श्रीनगर के कमलेश्वर महादेव मठ के महंत उनकी महंती को छोड़कर अपरिग्रह व्रतधारी भगवान साक्षात गणेश चतुर्थी का उत्सव श्रीपुर में करके अब केदारखंड की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहाँ से पहर बैठी बटु चलत भया, कानन गहन मंझार, गुप्त काशी को प्राप्त भये, तीर्थ पुरातन सार। गुप्त काशी को प्राप्त भये, तीर्थ पुरातन सार। गुप्त काशी है तीरथ न्यारा, बहती गंगा यमुना धारा, करत कुंड में तह बटु स्नाना, शिव के सन्मुख करत ही ध्याना, जल जिलनी अरुआवन तीर्थी, यहाँ मना कर चलत अतिथि, यहाँ मना कर चलत अतिथि, यहाँ मना कर चलत अतिथि। श्रीनगर से केदार जाते समय पहले रुद्रप्रयाग आता है। रुद्रप्रयाग में श्री रुद्रनाथ जी का मंदिर है। कहते हैं कि नारद जी ने संगीत शास्त्र का पूर्ण रहस्य जानने के लिए यहाँ शिव जी की आराधना की थी और उसका उल्लेख वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के चौथे वचनामृत में नारद जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो तप किया था, संगीत की आराधना वो करने के लिए ये उल्लेख मिलता है। केदारखंड का प्रसिद्ध तीर्थ है गुप्त काशी। प्राचीन काल में ऋषियों ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तपश्चर्या की थी और कुरुक्षेत्र के घोर संग्राम में विजयी बनने के बाद पांडव बड़े दुखी थे और उस समय शिव जी के दर्शन की अभिलाषा से तप करने के लिए वो उत्तराखंड की यात्रा में निकले थे। तब पांडव यहाँ पधारे थे। शिव जी के प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा थी और शिव जी पांडवों के हाथ नहीं लगते थे। गुप्त काशी में गुप्त रूप से शिव जी विराजमान है, ऐसा सहदेव को पता चल गया और सहदेव ने बता भी दिया। और उस समय पांडव शिव जी की प्राप्ति के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ शिव जी अर्धनारीश्वर स्वरूप में विराजमान हुए हैं और शिव जी एक नंदी का रूप लेकर यहाँ से भागे और सहदेव ने उनको पहचान लिया। ये गुप्त काशी की महिमा है। यहाँ पर गुप्त दान भी किया जाता है। बहुत सुंदर प्राचीन चंद्रशेखर महादेव का मंदिर है, साथ में ही अर्धनारीश्वर महादेव का मंदिर है। एक सुंदर मणिकर्णिका कुंड है
1987 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज यहाँ पधारे थे और ये चंद्रशेखर महादेव के मंदिर के चबूतरे पर बैठकर भगवान नीलकंठ वर्णी यहाँ पधारे थे। वो पूरी कथा स्वामी जी ने कहलवाई थी। स्वामीनारायणीय परंपरा के अनुसार शास्त्रों में जो वर्णन है प्रमुख स्वामी जी महाराज ने पूरा स्मरण किया था। और फिर मणिकर्णिका कुंड के दोनों धाराओं, कहते हैं कि एक में से गंगा जी की धारा बहती है और दूसरी धारा यमुना जी की बहती है। इस कुंड में स्नान करने की महिमा है। ये पूरे तीर्थ की महिमा प्रमुख स्वामी जी महाराज ने वहाँ पर कहलवाई, स्वयं दर्शन किए, स्वामीनारायण महामंत्र की धुन कराई और नीलकंठ वर्णी महाराज यहाँ पर पधारे थे, उसका दिव्य स्मरण सभी को कराया। इतनी आस्थापूर्वक, श्रद्धापूर्वक प्रत्यक्ष साक्षात नीलकंठ वर्णी महाराज आज उसी समय गुप्त काशी में ही विराजमान हो, इसी भाव से प्रमुख स्वामी जी महाराज उस स्थान के दर्शन कर रहे थे। और उत्तराखंड के सभी स्थानों में यही भाव, यही उत्साह, साक्षात भगवान आज यहीं विराजमान है, इसी भाव से प्रमुख स्वामी जी दर्शन करते थे। ये दर्शन करने का सौभाग्य, स्वामी जी के वो परम दर्शन का लाभ हम सभी को भी प्राप्त हुआ था। आज उसका भी साथ साथ में स्मरण हो रहा है। जलजूर्णी एकादशी, जिसको परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं, नीलकंठ वर्णी महाराज ने यहाँ पर ये उत्सव किया। अगले दिन वामन द्वादशी का उत्सव भी यहीं पर किया और ये सुंदर स्थान के दर्शन करके भगवान यहाँ से गुप्त प्रयाग पधारते हैं। गुप्त प्रयाग बहुत ही अलौकिक स्थान है। मंदाकिनी नदी कल कल निनाद करती हुई बहती हुई आती है और वहाँ एक सुंदर काली नदी का संगम वहाँ होता है, उसको गुप्त प्रयाग कहते हैं। ये गुप्त प्रयाग को पार करके नीलकंठ वर्णी महाराज त्रियोगी नारायण पहुँचते हैं। गंगा पर है जीर्ण झूला, गए वर्णी उस पार, चलत ही मंदिर प्राप्त भये, तियुग नारायण सार। चलत ही मंदिर प्राप्त भये, तियुग नारायण सार। श्रीदेवी भो देवी दिवंगा, दिसहि तियुग नारायण संगा। शिव पार्वती व्याहन साना, तीर्थवासी आवत नाना। आपद रस सब जन को होई, तीर्थ करत बटु कारण सोई। तीरथ पावन हित इह आए, निज दर्शन देई पुण्य बढ़ाए। निज दर्शन देई पुण्य बढ़ाए। निज दर्शन देई पुण्य बढ़ाए। त्रियुगी नारायण महान पवित्र स्थान। शिवजी और पार्वती जी का विवाह यहाँ श्री नारायण जी की उपस्थिति में हुआ था, श्री नारायण जी की साक्षी में हुआ था। और आज भी वहाँ लग्न वेदी है जिसमें अखंड अग्नि प्रज्वलित रहती है। स्थानीय लोगों में एक ऐसी मान्यता है
कि जिसके विवाह ना होते हो वो यहाँ मन्नत रखते हैं तो उनके विवाह हो जाते हैं। यहाँ पर परिक्रमा पथ पर 4 कुंड है। एक ब्रह्म कुंड है जहाँ पर आचमन करने की महिमा है, साथ में एक रुद्र कुंड है, वहाँ स्नान करने की महिमा है, एक विष्णु कुंड है, वहाँ मार्जन करने की महिमा है, और एक सरस्वती कुंड है जहाँ तर्पण करने की महिमा है। ऐसा कहा जाता है कि श्री नारायण जी की नाभि में से निकलकर जल ये कुंडों में आता है। त्रियुगी नारायण में श्री नीलकंठमणि महाप्रभु पहुँचे हैं और वर्णिंद्र भगवान खूब भावपूर्वक त्रियुगी नारायण का दर्शन करते हैं। श्री नारायण श्रीदेवी भूदेवी के साथ यहाँ पर विराजमान है। इस स्थान को तीर्थत्व प्रदान करते हुए अतिमग्न भाव में नीलकंठवर्णी विचरण करते करते त्रियुगी नारायण से गौरीकुंड पहुँचते हैं। करहि न चिंता लेश बटू निज तनु रक्षा केर, हिमपात बरखा गिरे छावत पथी अंधेर। हिमपात बरखा गिरे छावत पथी अंधेर। हिमगिरि पर है तीर्थ अपारा, तीर्थ 4 सबन से न्यारा। गौरी कुंड ही बटूवर आवही, तहाँ गरम जल से नहावही। 4 कोस पर शिवजी राजे, केदारनाथ स्वयंभू बाजे। स्वयंभू 12 लिंग प्रसीदा, एक अही जिन नावत सीधा। करुणा करी वरनी आए, अपना जोग सबही जन पाए। अपना जोग सबही जन पाए। अपना जोग सबही जन पाए। भगवान का लक्ष्य है केदार धाम। केदारनाथ की तरफ उनको जाना है और भगवान प्रथम गौरीकुंड पहुंचते हैं। पार्वती जी का ये जन्म स्थान है। कहते हैं कि गणपति जी का प्रागट्य भी इसी स्थान पर हुआ था। गौरीकुंड बहुत सुंदर स्थान है। जो कोई भी केदार का यात्री है वो गौरीकुंड पहुंचता ही है, और गौरीकुंड से पैदल केदार जाने का स्थान बना हुआ है। वो पूरा रास्ता है। पहले 11 किलोमीटर का ये रास्ता था, लेकिन जब बादल फटने पर केदार खंड में जो हादसा हुआ उसके बाद में ये रास्ता और लंबा हो चुका है। प्रमुख स्वामी जी महाराज जब इस स्थान पर पधारे तब सोनप्रयाग में प्रमुख स्वामी जी महाराज का निवास था। सभी संत गौरीकुंड में ठहरे थे और प्रमुख स्वामी जी महाराज सोनप्रयाग से त्रियुगी नारायण जी के दर्शन करके यहाँ से डोली में बैठकर केदारनाथ धाम में पधारे थे। और वहाँ सभी संत कीर्तन भजन करते हुए पो फटने से पहले ही निकल चुके थे। ये दर्शन का अलौकिक लाभ था। नीलकंठवर्णी महाराज भी गौरीकुंड में पधारते हैं। यहाँ 2 कुंड है। एक कुंड को पार्वती कुंड कहते हैं, जिसको गौरी कुंड भी कहते हैं। उसको अमृत कुंड भी कहते हैं। कहते हैं यहाँ पार्वती जी स्नान किया करते थे। और साथ में एक तप्त कुंड है, और वो तप्त कुंड गर्म पानी का जल। जो भी यात्रिक केदारनाथ भगवान के दर्शन करके पैदल लौटता है थका हुआ होता है, और वहाँ गौरी कुंड के साथ तप्त कुंड में स्नान करता है,
और अपनी थकावट दूर करता है। ऐसी ये स्थान की महिमा है। निकट में ही विनायक कुंड है और वहाँ एक गणपति जी की मूर्ति है। कहते हैं यहाँ ही हाथी का शीर गणपति जी के शीश के स्थान पर रखा गया था और गणपति जी का इतना सुंदर विग्रह जो मिला है हमें वो यहीं से प्राप्त हुआ था। यहाँ एक गणपति जी की ऐसी ही एक सुंदर मूर्ति है। प्रमुख स्वामी जी महाराज केदार की यात्रा समाप्त करके जब गौरीकुंड पुनः वापस पधारे तो पैदल चलने वाले सभी संत हरिभक्त गौरीकुंड में स्नान कर रहे थे। तब तक कुंड में थकावट दूर कर रहे थे। जैसे ही प्रमुख स्वामी महाराज आए सभी ने जयकारा किया, स्वामी नारायण भगवान की जय। प्रमुख स्वामी जी ने भी डोली में बैठे हुए दूर से हाथ ऊपर किया। स्वामी जी गौरीकुंड में निकट पहुँचे। प्रमुख स्वामी महाराज स्वयं गौरीकुंड में स्नान करने के लिए पधारे, परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज है, हम सभी थे वहाँ। हम तो हमारे शरीर की थकावट दूर कर रहे थे, गौरीकुंड में नहा रहे थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज जब आए तो उन्होंने पहले अपने लाडले श्री हरिकृष्ण महाराज ठाकुर जी की चल प्रतिमा जो अपने साथ में ही रखते हैं, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा पहले ठाकुर जी को स्नान कराए। ठाकुर जी थक गए होंगे। ठाकुर जी तो चलकर गए नहीं थे, हम ऐसा मानते थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज ये मानते थे कि ठाकुर जी भी यात्रा करके आए हैं, ठाकुर जी थक गए होंगे। तब तक कुंड का जल अधिक गर्म था। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ठंडा जल मंगवाया और ठंडा गर्म उष्ण और शीत जल इकट्ठा करके ठाकुर जी को नहला सके ऐसा सुंदर मिश्रण किया और उस जल से बार बार ठाकुर जी को नहलाते रहे और भक्ति भावपूर्वक कहने लगे, महाराज नाव खूब लंबी यात्रा करके आए हैं, थके हुए होंगे। उस समय श्री हरिकृष्ण महाराज के प्रति उनका प्रत्यक्ष भाव, किंकर भाव, उनका पराभक्ति का ये दर्शन उपस्थित सभी को हुआ। ऐसे स्थान में दर्शन करके सब लोग नीलकंठ वर्णी महाराज का स्मरण करके पुनः गौरीकुंड में ठहरे थे। परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज के ये अद्भुत दर्शन यहाँ पर हुए थे। गौरीकुंड से नीलकंठ वर्णी महाराज अब केदार का रास्ता लेते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे ऊंचा धाम जो कोई हो तो वो केदार धाम है। उसको केदारपुरी भी कहते हैं। 11,750 फुट की ऊंचाई पर भगवान केदारेश्वर महादेव विराजमान है। सतयुग में केदार नाम के एक राजा ने यहाँ तपश्चर्या की थी और शिव जी को प्रसन्न किए थे। तब से इसको केदारनाथ कहते हैं। द्वापर में पांडवों ने भी इसी स्थान पर आकर तपश्चर्या की थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान वो केदारनाथ है। प्रसिद्ध मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल भी यहीं से है। शिव जी ने वृषभ के रूप में, नंदी के रूप में भागकर यहाँ आए थे। पांडव पीछे पीछे आए। सहदेव ने बता दिया कि नंदी के रूप में शिव ही है और उस समय कहते हैं कि भीम ने उस नंदी को पकड़ लिया। शिव समझ गए कि पांडवों के हाथ में मैं आ गया हूँ। गुप्त काशी से आँख मिचोली चलती थी, यहाँ शिव जी हाथ में आ गए और शिव जी के ऊपर का खूंटा अर्थात वो नंदी का खूंटा भीम ने पकड़ लिया। शिव जी भूमि में चलने जाने की कोशिश कर रहे थे नंदी के रूप में, परंतु खूंटा रह गया बाहर और शिव जी भूमि में चले गए। इसलिए आज भी केदारनाथ भगवान का जो लिंग है, शिवलिंग वहाँ का, वो नंदी के खूंटे के आकार का बना हुआ है। और भगवान का मुख उस समय नेपाल में पशुपतिनाथ जहाँ है वहाँ पर निकला। वहाँ पर इस भाव से शिव जी की पूजा की जाती है। भगवान के चरण जहाँ है उस स्थान में भी आज शिव जी की पूजा की जाती है। और पंच केदार के स्थान भी उस क्षेत्र के अंदर केदारखंड में बताए जाते हैं, जो इस प्रकार से इस रूप में शिव जी की आराधना वहाँ पर की जाती है। पांडव जब स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करते थे तब इसी स्थान से गए थे और इस स्थान पर परीक्षित राजा जो परीक्षित थे उनके पुत्र जन्मेजय ने
एक मंदिर का निर्माण कराया था और आदि शंकराचार्य जी ने बाद में इस स्थान का जीर्णोद्धार कराया था। आदि शंकराचार्य जी ने इसी स्थान पर अपना शरीर छोड़ा था। निकट ही आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थली भी वहाँ पर विराजमान है। मंदिर की पार्श्वभूमि 22,700 फुट ऊंचा केदार शिखर दिखता है और ये केदार शिखर को लांघकर नीलकंठ वर्णी महाराज बद्रीनाथ जाने वाले हैं। नीलकंठ वर्णी महाराज यहाँ सन 1792 में सितंबर महीने में पधारे थे और इस स्थान के अंदर भगवान 8 दिवस रहे थे। श्राद्ध पक्ष पूर्ण करके नीलकंठ वर्णी महाराज ने केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ का रास्ता तय किया था। केदारनाथ धाम में भगवान केदारेश्वर का दर्शन करके नीलकंठ वर्णी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करके अपने साथ में जो भी संगी यात्रालु थे उनको दर्शन देकर भगवान की इस माधुरी मूर्ति का दर्शन करके उनके श्रीमुख से निःश्रुत भगवत कथा सुनकर सभी को यात्रा का परम आनंद प्राप्त हुआ। नीलकंठ वर्णी महाराज अब यहाँ से बद्रीनाथ जाते हैं। 8 दिवस बटु यहाँ बसे, तीव्र ठंड में श्याम, श्राद्ध पक्ष को पूर्ण किया, जावत बदरी धाम। श्राद्ध पक्ष को पूर्ण किया, जावत बदरी धाम। नीलकंठ अब हिमपथ लीना, बदरीनाथ पथ प्रयाण कीना। ये पथ ना को यात्रिक जावे, गहन खोह में अति भय पावे। नहीं पगडंडी नहीं को पंथा, पश्चभाग से गे नीलकंठा। बांध पुरुष अरु चिड़ देवतारा, नीचै छावै वृक्ष पारा। ऊंचे चहुमुख हिम चट्टाना, हिम बरसे अरु होय तूफाना। यूं नव दिन बटु बीनु आहारा, संकट सबहि उतर गे पारा। संकट सबहि उतर गे पारा। संकट सबहि उतर गे पारा। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के 3 रास्ते आज प्रसिद्ध है। उनमें से 2 रास्ते पर तो हम भी यात्रा कर चुके हैं। एक रास्ता है केदारनाथ से पुनः हम गौरीकुंड आए, गौरीकुंड से गुप्त काशी आए और गुप्त काशी से रुद्रप्रयाग होकर पुनः हम चमोली की तरफ जाए और चमोली से जोशीमठ जाए और जोशीमठ से हम बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ है। एक रास्ता ये है। दूसरा भी एक अत्यंत प्रसिद्ध रास्ता है और बहुत ही रमणीय रास्ता है। केदारनाथ से हम गुप्त काशी आए और गुप्त काशी से ऊखीमठ आए। ऊखीमठ से चमोली के रास्ते में जाने के पहले चोपटा आता है।
तो ऊखीमठ से चोपटा, चोपटा से गोपेश्वर और गोपेश्वर से चमोली और चमोली से जोशीमठ और जोशीमठ से बद्रीनाथ भगवान के रास्ते पर हम जा सकते हैं। और एक तीसरा रास्ता है जो पंच केदार का मैंने उल्लेख किया, उस केदार खंड के अंदर उस पंच केदार से सीधे ही हम जोशीमठ जा सकते हैं और जोशीमठ से फिर हम बद्रीनाथ भगवान के रास्ते पर जा सकते हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। परंतु नीलकंठ वर्णी महाराज ने कभी भी कोई भी जिस रास्ते पर से ना गए हो ऐसा विकट रास्ता पसंद किया है। 9 दिन तक उसी रास्ते पर चलते चलते भगवान केदारनाथ से बद्रीनाथ पहुँचे हुए। बड़ा विकट रास्ता है। नवरात्र के 9 दिन इसी रास्ते में नीलकंठ वर्णी महाराज ने गुजारे हैं। उस रास्ते पर कोई भी प्राणियों का पद संचार नहीं है, वहाँ पर कोई वृक्ष नहीं है, अरे घास भी नहीं है। ऐसे स्थान पर भगवान पहुँचे थे। ऐसा विकट रास्ता था। केदार शिखर जिसका मैंने उल्लेख किया 22,760 फुट ऊंचा और साथ में एक मेरू पर्वत है 21,900 फुट ऊंचा। ये दोनों को पार करके कीर्ति ग्लेशियर आज जिसको कहते हैं और स्फटिक ग्लेशियर कहते हैं, इसको पार करके भगवान गंगोत्री ग्लेशियर पहुँचे थे और वहाँ से भागीरथ पर्वत की घाटियों से गुजरकर कालिंदी घाट जो 19,400 फुट की ऊंचाई पर है उसको पार करके नीलकंठ वर्णी महाराज आरवा नदी के तट पर चलते चलते दक्षिण में माणा घाट पार करके माणा गांव होकर भगवान बद्रीनाथ में 9 दिन के बाद पहुँचे थे। ये बड़ा कठिन विकट रास्ता है और ऐसे रास्ते में भगवान बद्रीनाथ जाते हैं। 9 दिन बिनु अन्न जल पहुँचे बदरी धाम, करहि दरस उर मगन भये नर नारायण नाम। करहि दरस उर मगन भये नर नारायण नाम। सुदिनवमी तिथि अश्विन मासा, पटु पहुँचत बदरीपति पासा। तप्त कुंड हरि कर के स्नाना, धीरे तन तह करत ध्याना। नैन भये मूरत महुलीना, जस मखिया मधु होय विलीना। दरसलीन बटु देख पुजारी, तासु ठगी सी मति गई हारी। किमु नारायण स्वयं पधारे, सुंदर तप की मूरत धारे। सुंदर तप की मूरत धारे, सुंदर तप की मूरत धारे। बद्रीनाथ भारतवर्ष के 4 धाम जो संपूर्ण भारत के माने जाते हैं उनमें उत्तर में बद्रीनाथ धाम है, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिकापुरी। ये भारत के महान 4 धाम माने जाते हैं। उत्तर का धाम है बद्रीनाथ। 10,350 फीट की ऊंचाई पर भगवान बद्रीनाथ विराजमान है। साथ में बड़े ऊंचे पर्वत है, नर पर्वत और नारायण पर्वत। कहते हैं कि नर नारायण ने यहाँ पर तपश्चर्या की थी और आज भी पर्वत के रूप में नर नारायण साक्षात वहाँ तपश्चर्या कर रहे हैं। नर नारायण पर्वतमाला के अंदर ही ये बद्रीनाथ भगवान विराजमान है। अलकनंदा के तट पर सुंदरतम एक नीलकंठ पर्वत है। शिव जी ने
समुद्र मंथन में से निकला हुआ विष जब उनको अर्पण किया गया तो ये नीलकंठ पर्वत पर खड़े रहकर शिव जी ने विष पिया था, इसलिए ये पर्वत का नाम नीलकंठ पर्वत कहलाता है। यहाँ पर नीलकंठ वर्णी महाराज पधारते हैं। सूर्यवंश के एक राजा हो गए विशाल राजा, और विशाल राजा ने भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तपश्चर्या की थी, और भगवान प्रसन्न हुए थे और राजा विशाल को आशीर्वाद दिए थे। तब से ये क्षेत्र को बद्री विशाला कहलाता है। विशाल की ये राजधानी मानी जाती है, और बद्रीनाथ भगवान यहाँ विराजमान है, तो बद्रीनाथ भगवान के साथ विशाल राजा का नाम जुड़ गया है, इसलिए सभी लोग बद्री विशाला की जय ऐसा उद्घोष यहाँ आकर करते हैं। बद्रीनाथ 4 युग पुराना मंदिर है। देवताओं ने अलकनंदा से मूर्ति निकालकर यहाँ प्रतिष्ठा की थी। सबसे प्रथम पूजा श्री नारद जी ने की थी, और कहते हैं आज भी आदि पुजारी नारद जी ही है। बद्रीनाथ के कपाट 6 महीने तक जब बंद रहते हैं और शीतकाल के अंदर चल प्रतिमाओं को नीचे ले जाई जाती है। पांडुकेश्वर में कुबेर जी की मूर्ति जाती है, और उद्धव जी की मूर्ति जोशी मठ में जाती है, और साक्षात बद्रीनाथ भगवान का स्वरूप मानकर कुबेर जी की पूजा पांडुकेश्वर में होती है, और उद्धव जी की पूजा जोशी मठ में होती है। और भगवान बद्री जब उस समय वहाँ विराजमान होते हैं, और उस समय लक्ष्मी जी भी साथ में होती है, और भगवान लक्ष्मीनाथ उस समय उनकी पूजा साक्षात नारद जी 6 महीने तक करते हैं। आज ऐसी सभी की परम आस्था है। नीलकंठ वर्णी महाराज यहाँ बद्रीनाथ जी के दर्शन करने पधारे हैं। अद्भुत आनंद मन में है, उत्साह अपार है, और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जो उत्सुक थे भगवान वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ बद्रीनाथ भगवान की तपोमयी मूर्ति है। मूर्ति की दाहिनी ओर गरुड़ जी का स्थान है, गणेश जी विराजमान है, कुबेर जी की भी मूर्ति है, और बद्रीनाथ भगवान की बाईं ओर नारद जी, उद्धव जी और नरनारायण की मूर्ति है। साथ में भूदेवी अर्थात भूमा देवी और श्री देवी की भी मूर्ति हो। मुख्य मंदिर के अंदर इस प्रकार के सुंदर दर्शन होते हैं। 2 घड़ी दरस मगन भये नीलकंठ धरि चाव, बदरी नारायण प्रति हृदय अधिक खिंचाव, बदरी नारायण प्रति हृदय अधिक खिंचाव। बद्रीनाथ चतुर्भुज शोभे, आधे मूंद नयन मन लोभे, शालिग्राम उपल नीरमीता, सोहत विग्रह परम पुनीता, तनयाभूषण सुंदरताई, अखिया तिन पर परत खिंचाई, ललाट मणि चमकत राजे, कांति देखी उर शशियर लाजे, पंचमूर्तिया संग सोहाती, वाम दक्षिण पे सब को लुभाती, मध्य विराजत बद्रीनाथा, दक्षिण कुबेर उद्धव साधा, बाये नर नारायण राजे, अरु श्री देव
की भी मूरत इह पावे, तिनकी भी मूरत इह पावे, तिनकी मूरत इह पावे। प्रमुख स्वामी महाराज के साथ हम सभी जब उस दर्शन के लिए गए थे, प्रमुख स्वामी जी महाराज को भी अति अपार आनंद था। अपने निवास स्थान से प्रमुख स्वामी जी महाराज जब बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने जाते हैं, उस समय संतों ने उनको पालखी में बिठाए थे और इस प्रकार स्वामी जी को दर्शन करने के लिए ले जाए। एक छोटी सी कुर्सी बनी हुई थी जिसको उठाकर स्वामी जी को वहाँ चलना न पड़े, कोई श्रम न पड़े, परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज पैदल गए। बोले भगवान के दर्शन के लिए जाना है, यहाँ हमें पैदल ही जाना चाहिए। प्रमुख स्वामी जी महाराज पैदल वहाँ पर पहुँचे। इतना आनंद था उनको, इस स्थान की इतनी अपार महिमा थी। बद्रीनाथ भगवान के दर्शन का तो आनंद था ही, परंतु नीलकंठ वर्णी महाराज अपने इष्ट देव साक्षात परमेश्वर इस स्थान पर पधारे हैं, उसका आनंद प्रमुख स्वामी जी महाराज के मुख पर छलकता था। स्वामी जी ने वहाँ पर एकाग्र चित्त से बद्रीनाथ भगवान के दर्शन किए। पुरोहितों ने वहाँ पर स्वामी जी के हाथों से पूजा कराई। भगवान बद्रीनाथ का अद्भुत दर्शन है। नेत्र मुंदे हुए है, आधे मुंदे हुए नेत्र में भगवान बद्रीनाथ दर्शन देते हैं। और वो बद्रीनाथ की मूर्ति प्रतिमा उस समय वहाँ पर बताया जा रहा है कि शालिग्राम के पत्थर से निर्मित है। साथ में नरनारायण के दर्शन होते हैं, इसी साथ में कुबेर जी और उद्धव जी के भी दर्शन होते हैं। नारद जी की मूर्ति भी वहाँ पर स्थापित की हुई है। ऐसा अद्भुत दर्शन वहाँ पर हुआ। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने शुभ संकल्प करके वहाँ पर धुन भी कराई और प्रमुख स्वामी जी महाराज ने संतों को भी कहा कि यहाँ नरनारायण तप कर रहे हैं, ये नरनारायण की तपस्थली है, तप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उस समय बताया, आप सब यहाँ ठंड सहन करते हैं, वो भी एक तप है। बाद में एक अद्भुत परिभाषा प्रमुख स्वामी जी महाराज ने तप की यहाँ पर की थी। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा असुविधाओं को सहन कर लेना वो भी बड़ा तप है। और बाद में शुभ संकल्पों करके धुन कही थी। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने संप एकता बढ़े और बाद में एक अद्भुत संकल्प किया कि भगवान स्वामीनारायण जी का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत विश्व भर में प्रसारित हो, ऐसा शुभ संकल्प करके यहाँ स्वामीनारायण महामंत्र की धुन प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कराई थी। नीलकंठ वर्णी महाराज यहाँ पर आए हैं। एक सुंदर घंटा है, बहुत बड़ा सुंदर, मंदिर के मुख्य द्वार पर ही वो लटकता है। कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में गढ़वाली रेजिमेंट के सिपाहियों ने जर्मनी से ये घंटा को पाया था और बाद में बद्रीनाथ भगवान की सेवा में उन्होंने वहाँ मंदिर में अर्पण कर दिया था। वो आज भी वहाँ पर विराजमान है। नीलकंठ वर्णी महाराज वहाँ पर आए हुए हैं। तप्त कुंड में भगवान ने स्नान किया है। बहुत सुंदर स्थान वहाँ पर है। सभी तपस भूमियों वहाँ पर आज विद्यमान है। भगवान बद्री विशाला विद्यमान है। तप्त कुंड है। कहते हैं कि अग्नि जी यहाँ तपश्चर्या करते थे, इसलिए वो जल आज भी उष्ण है। एक नारद कुंड है, नारद जी ने वहाँ पर तपश्चर्या की थी। नारद शिला भी है और साथ में एक नृसिंह शिला का दर्शन भी निकट में ही हमें अलकनंदा के तट पर होता है। और नृसिंह भगवान जब खंभा फोड़कर प्रहलाद की रक्षा के लिए पधारे थे और बाद में हिरण्यकश्यप का नाश करके अपने उग्रता को शीतल बनाने के लिए नृसिंह भगवान इस शिला पर आ गए थे। वो नृसिंह शिला है। वहाँ एक गरुड़ शिला है। गरुड़ जी ने भी भगवान को प्रार्थना करते हुए यहाँ पर तपश्चर्या की थी। भगवान प्रसन्न हो गए और गरुड़ जी को कहा वरदान मांगो। तब गरुड़ जी ने कहा कि भगवान मैं आपका वाहन बनूं। ये गरुड़ शिला भी आज वहाँ विद्यमान है। एक वाराही शिला है और कहते हैं कि हिरण्याक्ष उसका नाश करके भगवान वराह ने यहाँ पर तपश्चर्या की थी और यहाँ पर विराजमान हुए थे। ये वाराह शिला भी आज यहाँ पर है। ऐसे पवित्र स्थानों के दर्शन करते करते कुंड तप्त कुंड में स्नान करके भीगे वस्त्र ही नीलकंठ वर्णी महाराज वहाँ ध्यान करने बैठते हैं। यहाँ पर नीलकंठ वर्णी 1 महीना तक रुके हैं। लगभग दशहरा को पहुँच गए थे और अन्नकूट का उत्सव करके नीलकंठ वर्णी महाराज यहाँ से प्रस्थान करते हैं आगे मानसरोवर के लिए। यहाँ अन्नकूट तक रहे थे। बद्रीनाथ के पुजारी नीलकंठ को देखकर अत्यंत आकर्षित हुआ था।
मात्र 11.5 वर्ष की उनकी आयु थी। इतना सुंदर कोमल चरणारविंद, और वो चरणारविंद के जो पद चिन्ह थे उसमें बद्रीनाथ के पुजारी ने 16 चिन्हों के दर्शन कर लिए और उसको प्रतीति हो गई कि साक्षात परमेश्वर यहाँ पर पधारे हैं। इस बटुक वेश में साक्षात भगवान यहाँ पर आए हैं। बद्रीनाथ का पुजारी इसी भाव से नीलकंठ की सेवा करने लगा जिस भाव से वो भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा करता था। नीलकंठ वर्णी महाराज भी खूब श्रद्धापूर्वक बद्रीनाथ देव के दर्शन करते थे, नरनारायण के दर्शन करते थे, उसी स्थान पर ध्यान में बैठते थे। जब भोग बद्रीनाथ जी भगवान को लगता था तो नीलकंठ वर्णी महाराज मनुवार करते हुए प्रेम से थाल गान करते थे। कोई अपेक्षा नहीं। उनकी भक्ति की रीति को देखकर बद्रीनाथ का पुजारी अचंभित हो गया। पराभक्ति का जो दर्शन करना हो तो नीलकंठ वर्णी महाराज के दर्शन कर लो। उनको लगा साक्षात परमेश्वर स्वयं भक्ति में इतने मग्न रहते हैं। किस भाव से भगवान को प्रत्यक्ष मूर्ति में मानना चाहिए, ये नीलकंठ वर्णी में से पुजारी ने सीखा। उनको लगा कि साक्षात भगवान मूर्ति में विराजमान ही है, वो प्रत्यक्ष ही है। ऐसे भाव से मूर्ति के दर्शन करना, ध्यान करना, सेवा करना, परिक्रमा करना, साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करना, नीलकंठ वर्णी की भक्तिमय सभी क्रियाओं पुजारी को बहुत अच्छी लगती थी। उनको लगा आज तक देव की पूजा करता आया हूँ, लेकिन यदि ऐसा प्रेम, ऐसा भाव और ऐसी भक्ति जो मेरे हृदय में आ जाए, मैं निहाल हो जाऊँ। इसी भाव से वो नीलकंठ वर्णी महाराज की पूजा करने लगा। जो भी थाल भगवान को भोग लगाता था, प्रथम प्रसाद नीलकंठ वर्णी महाराज को देते थे। नीलकंठ वर्णी महाराज प्रसाद जानकर, अहोभाग्य समझकर प्रसाद स्वीकार करते थे। बद्रीनाथ भगवान इस प्रकार से प्रसन्न होते थे। नीलकंठ वर्णी महाराज के दर्शन मात्र से सभी यात्रिकों को भगवान में प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, आस्था बढ़ती थी। एक श्रेष्ठ मूर्ति पूजा की परंपरा है और उसकी आस्तिक भाव के साथ पूजा करने की ये हमारी परम श्रद्धा है। नीलकंठ वर्णी महाराज साक्षात उस श्रद्धा का परिपोषण कर रहे हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने भी इसी स्थान पर बैठकर नीलकंठ वर्णी की स्मृति के साथ ये स्थानों के दर्शन किए हुए हैं। अब भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने का समय आ चुका है। दीपावली का उत्सव नीलकंठ वर्णी महाराज ने इसी स्थान पर किया। दीपावली के बाद अगले दिन अन्नकूट की रचना की गई। बड़े प्रेम से अन्नकूट निवेदित किया गया। नीलकंठ वर्णी महाराज खूब प्रसन्नतापूर्वक बद्रीनाथ भगवान, श्री नरनारायण देव और सभी आराध्य देवों को वहाँ पर ये नैवेद्य निवेदित करते हैं, थाल गान करते हैं। वहाँ पर परिक्रमा पथ पर लक्ष्मी जी के भी दर्शन होते हैं। जब पुजारी वहाँ उपस्थित होता है तब लक्ष्मी जी का स्थान परिक्रमा पथ पर होता है, और जब कपाट बंद होते हैं तब लक्ष्मी जी वो बद्री जी के साथ विराजमान होती है, और तब नारद जी पुजारी के रूप में विराजमान है। तपश्चर्या की मूर्ति नरनारायण के दर्शन करने के समय हमेशा नीलकंठ वर्णी महाराज के मन में ये भाव रहता था कि मुझे बद्री क्षेत्र में जाना है, उस बद्री वन में जाना है, नरनारायण ऋषि के आश्रम में पहुँचना है। बड़ा कठिन रास्ता था, परंतु नीलकंठ ने ये तय कर लिया था, और बद्री वन से, बद्रिकाश्रम से नीलकंठ वर्णी महाराज मानसरोवर जाना चाहते थे। ये उनका संकल्प था। अन्नकूट के बाद बद्रीनाथ भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं। अब चल प्रतिमा को नीचे ले जाने का समय आ चुका था, और बद्रीनाथ के पुजारी ने नीलकंठ को कहा, महाराज अब हम जोशीमठ जाएंगे, कल से ये मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। भगवान बद्रीनाथ की चल प्रतिमा के स्वरूप में उद्धव जी की ये प्रतिमा जोशीमठ में जाएगी। मेरी इच्छा है आप जोशीमठ में रहो। विशाल भवन है, सुंदर फुलवारी है, आपको बड़ा आनंद आएगा। आपके सानिध्य का सुख हम सभी आश्रम वासियों को प्राप्त होगा। 6 महीने तक हम वहीं रहेंगे और बाद में हम पुनः बद्रीनाथ आएंगे। अब इस स्थान आप छोड़िएगा मत, प्रभु हमें छोड़िएगा नहीं। नीलकंठ वर्णी महाराज कहने लगे, हमें नीचे नहीं जाना है, हमें तो ऊपर जाना है। बोले ऊपर कहाँ जाना है प्रभु? भगवान कहने लगे, बद्रिकाश्रम और वहाँ से मानसरोवर। पुजारी अचंभित रह गया, स्तब्ध रह गया।
11.5 वर्ष की कोमल आयु है, मात्र कौपीन और कटी वस्त्र पहना हुआ है, अत्यंत तपस्वी है, कृश काया है, शरीर की एक एक नाड़ी को गिन सकते हैं, तेजस्वी प्रफुल्लित मुखारविंद है, अत्यंत प्रसन्न है। ये साक्षात भगवान है, साक्षात नर नारायण इस रूप में दर्शन देने के लिए तो मुझे नहीं आए। पुजारी ने कहा, प्रभु ऊपर हम नहीं जा सकते, कोई भी मनुष्य आज तक उस स्थान पर गया नहीं है। भगवान हंसकर कहने लगे, हम मनुष्य नहीं है। पुजारी और अचंभित हो गया। स्वयं श्रीमुख से भगवान अपने स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, परंतु हमारी बुद्धि कितना स्वीकार कर सकती है, कितनी आस्थापूर्वक ये वचन को मान सकती है। वो बुद्धि सत्संग और सत्पुरुष के संग से कितनी परिमार्जित हुई है, उस पर ही ये वचनों को हम किस रूप में स्वीकार करते हैं और निर्भर करते हैं। पुजारी पवित्र था, भगवान के स्वरूप को समझ गया था, परंतु अत्यंत भक्ति भावपूर्वक पुनः आग्रह किया, महाराज एक बार जोशीमठ पधारिए। उसके आग्रह को देखकर नीलकंठ वर्णी महाराज जोशीमठ जाने के लिए तैयार हुए हैं। पुजारी ने उस समय भगवान को हाथी पर विराजमान किए हैं। बद्रीनाथ भगवान की चल प्रतिमा भी हाथी पर विराजमान हुई है और भगवान जोशीमठ पधारते हैं। और उस स्थान पर पुजारी कहता है, महाराज अब यहीं रहो। उसकी भक्ति को देखकर भगवान एक रात्रि यहाँ रुकते हैं। कर जोरी विनती करे, बटु यह भवन विशाल, सब तुम्हारे चरण धरो, यहाँ बसहु चिरकाल, सब तुम्हारे चरण धरो, यहाँ बसहु चिरकाल। सुनहि नीलकंठ गे मुस्काई, हम तो बटकौ हो भाई, बसहु गोदो हनैक ठामा, इतनो कहु न करत विरामा। अब जय हो बदरी वन दूरा, नर नारायण दरस हजूरा, तह हे मान सरोवर जय हो, पुनि तई आगे गुजरे हो, सुनि द्विजउर अति अचरज छावा, हिमगिरि अजहू को न पावा, हिमगिरि अजहू को न पावा, हिमगिरि अजहू को न पावा। और अगले ही दिन नरनारायण ऋषि के आश्रम में बद्री वन में जाने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं। इस स्थान पर ऋषि जी की एक सुंदर मूर्ति है। कहते हैं ज्योतिर्मठ, शंकराचार्य जी ने जो 4 मठों की स्थापना की थी उसमें उत्तर में ज्योतिर्मठ यहाँ विराजमान है। और यहाँ पुजारी का अत्यंत प्रेम और भक्ति था, इसलिए भगवान एक दिन के लिए यहाँ पर आए हैं। अगले ही दिन यहाँ से भगवान प्रस्थान कर रहे हैं मानसरोवर की ओर। पुजारी भगवान का पूजन करता है, पुष्प की माला अर्पण करता है और एक गर्म कंबल बहुत मुलायम भगवान को ओढ़ा देता है। इतने भक्ति भावपूर्वक ओढ़ाता है, भगवान मना नहीं कर सकते हैं। भगवान उस समय उसको स्वीकार करते हैं और पुजारी से विदा होकर भगवान आगे चलते हैं। जाते जाते भगवान पुजारी को कहते हैं, एक बार पुनः मैं बद्रीनाथ आऊँगा, मानसरोवर से सीधा ही आऊँगा
और आपको पुनः मिलूंगा। इसी आशा में, इसी इच्छा में पुजारी संतुष्ट हुआ है। आगे चलते ही ठंड में ठिठुर रहे हुए एक वृद्ध को भगवान ने देखे है और पुजारी ने दिया हुआ मुलायम गर्म कंबल उसको ओढ़ाकर नीलकंठवर्णी महाराज आगे निकल जाते हैं, बद्री वन की ओर जाते हैं। नरनारायण ऋषि प्रसन्न होकर वहाँ तप कर रहे हैं। धर्म और भक्ति के पुत्र है नरनारायण, भरतखंड के राजा है नरनारायण। हिमालय साक्षात देव स्वरूप में आज प्रकट हुआ है और उस समय हिमालय साक्षात भगवान को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करता है कि आपके स्वागत के लिए स्वयं नारायण ने मुझे भेजा है। अंतर्यामी नर नारायण को पता चल गया है कि आप आ रहे हैं। आज मैं मूर्तिमंत आपके सामने प्रकट हुआ हूँ, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। यदि प्रभु आप कहे तो मैं सीधा ही आपको नरनारायण के आश्रम में पहुँचा सकता हूँ। भगवान ने कहा, पैदल चलकर यात्रा का फल अधिक प्राप्त होता है। यात्रा करने की एक परंपरा उन्होंने सिखाई हुई है हमें। उनको कोई भी फल यात्रा का प्राप्त करना बाकी नहीं रहा था। वो साक्षात ही सभी तीर्थों का, यात्राओं का, ध्यान का, अनुष्ठान का, यज्ञ का, वेदों का निचोड़ है, सार है, अर्थ है और फल है, सबका परम फल है। उनको कोई फल की अपेक्षा नहीं थी, परंतु यात्रा करने की एक सुंदर विधि भगवान यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। उस समय हिमाचली देव स्वरूप में प्रकट होकर भगवान की सेवा में साथ में रहा है। वायु तेज था भगवान की सेवा के लिए, वो मंद हुआ है। नर स्वयं दौड़कर दंडवत करते हुए भगवान के स्वागत के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जोशी मठ से प्रभु 24 दिन तक चलते 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 बद्रीवन पहुँचे हैं। बद्रीवन कहाँ है उसकी भी थोड़ी चर्चा कर ले। वास्तव में हमारी श्रद्धा ये कहती है कि नरनारायण का ये स्थान बद्रिकाश्रम वो अगोचर है, कोई मनुष्य वहाँ जा सकता नहीं है। स्कंद पुराण में शिव जी ने भी कहा है कि मेरे सिवा उस स्थान को कोई जानता नहीं है। परंतु भौतिक रूप में भी कहीं पर बद्रिकाश्रम का वर्णन किया जाता है। द हिमालयन हेरिटेज के वर्णन के अनुसार नंद प्रयाग से ऊपर कर्णव आश्रम है। उस कर्णव आश्रम से लेकर सतोपंथ तक का जितना भी प्रदेश है उसको बद्रीवन कहते हैं। कल्याण के तीर्थांक में पढ़ा था कि बद्रीनाथ मंदिर के ठीक पीछे ऊंचा पर्वत है और उस पर उर्वशी कुंड है और उस उर्वशी कुंड से भी ऊपर एक कुर्म तीर्थ है और कुर्म तीर्थ से भी ऊपर नरनारायण की तपस्थली है। ऐसा कल्याण के तीर्थांक में वर्णन आता है। पुराण साहित्य में इसी भाव की एक कथा है और उसमें हाल जो बद्रीनाथ जी का मंदिर है उससे उत्तर में ऊपर सतलुज नदी के तट पर आदि बद्री का स्थान बताया गया है। आज वो थुलिंग मठ के नाम से प्रसिद्ध है। नारायण ऋषि ने वह स्थान छोड़ दिया था और अलकनंदा के तट पर माणा गांव में तपश्चर्या करने के लिए पधारे थे और लक्ष्मी जी स्वयं बद्री का रूप लेकर अर्थात बेरी बनकर, बेर का वृक्ष होता है वो बनकर वहाँ भगवान पर छाँव कर रही थी। इसलिए वो लक्ष्मी ही बेरी बनी हुई है, वो लक्ष्मी ही बद्री बनकर वहाँ पर विराजमान हुई थी और भगवान नारायण वो वहाँ पर तपश्चर्या कर रहे थे। इसलिए भगवान नारायण को बद्रीनाथ कहते हैं। इस प्रकार ये स्थान की महिमा शास्त्रों और पुराणों में बताई गई है। एक और अधिक संदर्भ के अनुसार हिमालय में सतोपंथ पर्वत की पश्चिम में भरतखंड नाम का एक भौगोलिक प्रदेश है और कहा जाता है कि इसी प्रदेश के राजा नरनारायण माना जाता है। उस भरतखंड के राजा नरनारायण ऋषि के स्थान पर आज नीलकंठवर्णी महाराज पधारे हुए हैं। नर ऋषि दौड़कर दंडवत प्रणाम करके भगवान का स्वागत करते हैं और श्री हरि का हाथ पकड़कर नीलकंठवर्णी महाराज का हाथ पकड़कर आश्रम में ले जाते हैं। नारायण वहाँ पर अपने आसन छोड़कर उठकर दौड़कर सामने आते हैं और उस समय नीलकंठवर्णी महाराज और श्री नारायण प्रभु दोनों का अद्भुत मिलन होता है। अपने अंक में जकड़ लेते हैं नीलकंठवर्णी महाराज को श्री नारायण भगवान। नर और नारायण को एक साथ अपनी भुजाओं में जकड़ लेते हैं श्री नीलकंठवर्णी महाराज।
तपस्वी उनको प्रिय थे, निष्कामी उनको प्रिय थे। निष्काम भाव से नर नारायण ऋषि यहाँ पर तपश्चर्या करते हैं, भगवान रोमांचित हो उठे हैं ये दोनों को देखकर, तपस्वी वेश में नर नारायण को देखकर। और श्री नर नारायण प्रभु भी आज तपस्वी वेश में परब्रह्म परमात्मा को देखकर पुलकित हो गए हैं। भगवान के शरीर को, श्री विग्रह को निहारते हैं, हृदय भर आया है। कहने लगे प्रभु कैसी अवस्था बना ली है, कितनी तपश्चर्या कर ली, कितना आपने त्याग किया। ये त्याग किस लिए, तपश्चर्या किस लिए, आपको तपश्चर्या किस लिए करनी पड़ती है। भगवान मंद मंद हंसने लगे और कहने लगे भगवान को पाने के लिए जो तपश्चर्या करते हैं उनकी तपश्चर्या को पुष्ट करने के लिए स्वयं मैं तपश्चर्या करता हूँ। भगवान किस लिए तपश्चर्या करते हैं हमें पता नहीं। माँ किस लिए तप करती है, अपने बालक को प्रसन्न करने के लिए, सुखी करने के लिए, उसके मनोरथ संकल्पों को पूर्ण करने के लिए, उसको प्रसन्न और पुष्ट करने के लिए माँ तपश्चर्या करती है। भगवान तपश्चर्या करते हैं भक्तों की भक्ति को पुष्ट करने के लिए, एकांतिक भाव उसके हृदय में भर देने के लिए। हमें श्रद्धापूर्वक भगवान को प्राप्त करने की आस्था बढ़े, परम विश्वास बढ़े, इस प्रकार का पूरा तपोमयी जीवन भगवान जीते हैं। और इसीलिए भगवान उपहास को सहन करते, तिरस्कार को सहन करते, समर्थ होते हुए भी इस प्रकार निर्मानी भाव से हमारे बीच में रहते हैं। संत के रूप में भी भगवान का यही सद्गुण हमेशा रहता है। ऐसा सुंदर प्रेम प्रलाप हो रहा है भगवान के बीच में और नर नारायण ऋषि के बीच में। 3 महीने तक नर नारायण के आश्रम में रहकर सुंदर ज्ञान गोष्ठी करते हैं। नर नारायण ऋषि के आश्रम में जितने भी ऋषि हैं सभी आनंदित हुए हैं, पुलकित हुए हैं। धर्मदेव और मूर्ति देवी भी यहाँ मूर्तिमंत इस प्रकार भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सुंदर वातावरण है, भगवान की उपस्थिति मात्र से सभी को ये अनुभव होता है कि आज साक्षात नर नारायण ऋषि का आश्रम अक्षरधाम तुल्य बना है। जहाँ अक्षराधिपति विराजमान है वही अक्षरधाम का मध्य है। 3 महीने तक यहाँ रहकर नर नारायण ऋषि की सेवा स्वीकार करके उनको प्रमोदित करके भगवान यहाँ से विदा होते हैं और मानस सरोवर के रास्ते पर जाते हैं। माघवदी एकादशी मंगल भई उदित, बटु प्रयाण यही दिन किया, मानस सर को पुनीत। बटु प्रयाण यही दिन किया, मानस सर को पुनीत। 34 दिन पथ कठिन लंघावा, तब मानस बटु सकुशल पावा। पथ बिनु चलत शिखर चढ़ी जावे, चहु मुख हिम बादल टकरावे। दिसहि न तहाँ को जीवित प्राणी, छायो हिम अरु गर्त हिमानी। फागुन वदि 14 उदियाई, मानस सरोवर परसत आई। इनते पर राजत कैलासु, शिव पार्वती जहाँ निवासो। निर्मल स्वच्छ तरंगित वारी, देखहि बटु पुलकित भय भारी। देखहि बटु पुलकित
कित भय भारी, देखहि बटु पुलक कित भय भारी। मानसरोवर की कथा अद्भुत कथा है। कौन से रास्ते से भगवान गए होंगे ये कहना बड़ा कठिन है, आज तक कोई कह नहीं सका है। 2 रास्ते मानसरोवर के हैं। आज जो मानसरोवर जो लोग जाते हैं वो रास्ते तो बहुत सुगम है, सरल है और इस प्रकार से बहुत आसानी से हम सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ वहाँ पहुँच सकते हैं। फिर भी आज मानसरोवर जाने के लिए कितनी तैयारियां करनी पड़ती है, परंतु उस समय मात्र 12 वर्ष की आयु है और 12 वर्ष की सुकुमार अवस्था में, बाल अवस्था में, नंगे पैर, खुले शरीर भगवान नीलकंठवर्णी महाराज इस प्रकार उस पथ पर चलते हैं। ये कल्पना ही रोंगटे खड़े कर दे ऐसी है। हम तो ये सहन शक्ति का कोई अनुमान भी नहीं कर सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से यहाँ पर पहुँचे होंगे। बड़ी विकट यात्रा थी, परंतु मन में अपार हर्ष था। 24 दिन चलते चलते बद्रीवन पहुँचे थे और यहाँ से और 34 दिन चलकर मानसरोवर पहुँचना था। पर्वतीय रास्ते थे। आज मानसरोवर जाने का जो रास्ते है उससे खूब अलग एक रास्ता है, जिस रास्ते पर कोई जाता नहीं है। वो एक रास्ता है माना घाट से, जो 18,400 फुट की ऊंचाई पर है। वहाँ से नीचे उतरकर 12,500 फुट की ऊंचाई पर 20 मील तक चलते चलते हम पुनः 16,400 फुट ऊंचाई पर चरंग घाट है वहाँ पर पहुँचते हैं। और उस चरंग घाट को लांघकर हम माना घाट को लांघकर सतत 4 दिन तक चलकर 160 किलोमीटर पर्वतीय अंतर पर बौद्ध थुलिंग मठ है। यहाँ से लगभग 12-14 हज़ार फुट की ऊंचाई पर तिब्बती तलहटी शुरू हो जाती है। नीलकंठवर्णी महाराज फरवरी के महीने में यहाँ से गुजर रहे हैं। आज जो कोई मानसरोवर की यात्रा में जाता है तो उसका समय जुलाई महीने से लेकर सितंबर महीने तक होता है। भगवान यहाँ फरवरी मास में मानसरोवर की यात्रा में गए। जो पूरा पर्वतीय मार्ग है पूरा संपूर्ण बर्फ से आच्छादित है। वहाँ पीने के लिए पानी तक नहीं है, वहाँ कोई घास का तिनका भी नहीं है, कोई कंद नहीं है, फल नहीं है, मूल नहीं है, वहाँ पीने का पानी भी नहीं है। जहाँ देखो वहाँ बर्फ़ बर्फ़ और बर्फ़ ही है। इस पर्वतीय मार्ग पर नीलकंठवर्णी महाराज पसार होते हैं। कातिल ठंड है जो इस प्रकार से मनुष्य के मौत का बहुत महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। महाभारत के वन पर्व में बद्री वन को कैलाश पर्वत के साथ बताया है। भगवान बद्री वन से वहाँ पर पहुँचे हैं, इसलिए ये स्थान पर जाना बड़ा विकट है वो प्रतीत होता है। थुलिंग मठ से मानसरोवर का मार्ग 14,000 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ से सतलुज नदी के प्रवाह के समांतर चलकर बीच में ही सतलुज के प्रवाह को लांघकर तीर्थपुरी आता है, जिसका पौराणिक महात्म्य है। और उस तीर्थपुरी से 15,000 फुट की ऊंचाई पर मानसरोवर है। मानसरोवर का दूसरा मार्ग है जो और कठिन है और वो अधिक प्रमाणभूत माना जाएगा नीलकंठवर्णी महाराज के लिए, क्योंकि नीलकंठवर्णी महाराज दिशा बांधकर चलते थे। भगवान ने कभी कोई रास्ते तय नहीं किए थे, गडरिये के रास्ते भी नहीं गए हैं। भगवान ने मात्र दिशा बांध कर चलते थे। दिशा का बहुत ही बड़ा ज्ञान था, भौगोलिक बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान नीलकंठवर्णी महाराज को था। वो दिशा को तय करते थे और उसी दिशा में चलते थे। चलते चलते पर्वतों आ जाए तो चढ़ जाते थे, सरिता आओ तो तैर जाते थे और बिहड़ वन आ जाए तो वन को भी पार कर देते थे, परंतु अपने लक्ष्य को कभी छोड़ते नहीं थे। इस प्रकार से भगवान की पूरी यात्रा चली है। भगवान दिशा बांध कर चले हुए हैं और सीधे ही मानसरोवर उनका लक्ष्य है, इसलिए दूसरा मार्ग अधिक प्रमाणभूत माना जाता है। दूसरे मार्ग की चर्चा करते हैं तो जोशी मठ से बद्रीवन होकर मानसरोवर पहुँचे थे
और वो मार्ग है जोशीमठ से नीति घाट आता है और नीति घाट से सीधे ही द्रोणागिरी पर्वतमालाओं को लांघकर त्रिशूली पर्वत है, उस त्रिशूली पर्वत से होकर राक्षस ताल के समीप होकर भगवान मानसरोवर पहुँचते हैं। इसलिए अनुमान कर सकते हैं कि श्री नीलकंठ वर्णी महाप्रभु जब मानसरोवर गए तब नीति गांव होकर उसी पथ से गए होंगे, और जब मानसरोवर से पुनः बद्रीनाथ पहुँचे थे तब माणा गांव होकर बद्रीनाथ गए थे। इसलिए दोनों रास्ते नीलकंठ वर्णी महाराज के प्रसादीभूत रास्ते हो सकने की पूर्ण संभावनाएं यहाँ पर है। भगवान नीलकंठ वर्णी महाराज उसी रास्ते पर चलते हैं। नीलकंठ वर्णी महाराज सरयू के उद्गम स्थान में गए थे, इसलिए हम मान सकते हैं कि नीति गांव होकर राक्षस ताल होकर मानसरोवर पहुंचना वही नीलकंठ वर्णी महाराज का ये योग्य मार्ग हो सकता है, ऐसी हम अनुमान और अटकल कर सकते हैं। नीलकंठ वर्णी महाराज सरयू के उद्गम स्थल में पहुंचते हैं। सरयू के उद्गम स्थल के लिए भी कई बातें यहाँ पर है, उसकी चर्चा हम कभी आगे करेंगे। परंतु भगवान मानस क्षेत्र में पहुँचे हैं उससे पहले ये सरयू के निकट से ही पसार हुए थे। सरयू में रोज नीलकंठ ब्रह्मचारी स्नान करते थे, इसलिए उनको सरयू हमेशा याद रहती थी। और भगवान ने सरयू जी को कहा भी था कि हम तुम्हारे मायके जा रहे हैं, तुम्हारे उद्गम स्थल पर जा रहे हैं। स्कंद पुराण सहित प्राचीन साहित्य में सरयू को मानसरोवर में से ही बहती हुई बताई हुई है। सन्यासी पुराणपुरी ने राक्षस ताल में से सरयू का उद्भव बताया है, परंतु नीलकंठ वर्णी के इस रास्ते पर जाने के बाद 4 वर्ष के बाद कोई सितंबर के महीने में यहाँ से पसार हुआ था, और उन्होंने बताया है कि नीलकंठ के 4 वर्ष के बाद ही यात्रा करने वाले एक वृद्ध पंडित हरवल्लभ ने बताया कि राक्षस ताल में से जो नदी का उद्गम होता है वो सतलुज नदी है, सरयू नदी नहीं है। हिमालय के भूगोल शास्त्रियों में इतना अवश्य स्वीकार करते हैं कि पुराण में सरयू का उद्गम स्थान मानसरोवर बताया है, वो सत्य है। भूकंप के कारण भौगोलिक बदलाव से सरयू का उद्गम स्थान आज दूर चला गया है। 32 से भी अधिक बार जिन्होंने मानसरोवर की यात्रा की है, ऐसे प्रणवानंद जी ने प्रमाणभूत भौगोलिक माहिती प्रदान करते हुए बताया कि मानस क्षेत्र में ही मानसरोवर से दक्षिण पूर्व दिशा में मांधाता पर्वत के समीप 48 किलोमीटर की दूरी पर लांपिया घाट ही सरयू का उद्गम स्थान है। और संशोधकों का मानना है कि मानसरोवर का जल ही अंतः सलिला के रूप में सरयू के उद्गम स्थान से बहता है, इसलिए सरयू मानसरोवर से ही निकलती है। ग्रंथ के उल्लेख अनुसार यदि श्री नीलकंठ सरयू के उद्गम स्थान पर गए हैं तो जरूर उन्होंने जोशीमठ से नीति घाट होकर द्रोणागिरी पर्वतमाला पथ वाला ही रास्ता ग्रहण किया होगा। ये हमारा अनुमान सच होने की संभावना है। नीलकंठ वर्णी महाराज की 12 वर्ष की आयु है। सरयू पर आज पुनः भगवान पहुँचते हैं। सरयू ने 9 महीने के बाद आज पुनः नीलकंठ वर्ण महाराज के दर्शन किए हैं, और सरयू द्रवित हो गई है कि भगवान 9 महीने में ये शरीर कैसा हो गया। आप नित्य स्नान करने आते थे और कितना आज तपस्या करके कृश हो गए हैं। मातृवत्सला सरयू आज द्रवित हो चुकी है। भगवान उनको आश्वस्त करते हैं और भगवान सरयू को पुनः आशीर्वाद देकर पुनः सरयू को तीर्थत्व प्रदान करके यहाँ से आगे मानसरोवर पहुँचते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा मीठा पानी का ये सरोवर है। 15,000 फुट की ऊंचाई पर 518 चौरस किलोमीटर का क्षेत्रफल और 300 फुट गहरा ये सुंदर मनोरम सरोवर है मानस सरोवर। 87 किलोमीटर की परिक्रमा 5 दिन में नीलकंठ वर्णी महाराज ने यहाँ पर की। फरवरी का महीना था। 6-6 फुट चौड़ी बर्फ़ की परतें सरोवर में हो गई है। कहते हैं कि 60-70 फुट जितने वहाँ पर दरारें पड़ती है और बीच में मानसरोवर का जल दिखता है। जब नीलकंठ गए होंगे तब यही स्थिति वहाँ पर हुई होगी, और ऐसे जल में नीलकंठ वर्णी महाराज ने स्नान किया है। ध्यान करने बैठे हैं, मानसरोवर के मानस हंसों को उन्होंने देखे हैं। भगवान मन में विचार करते हैं, जैसे ये श्वेत है, धवल है,
मोती का ही चारा करते हैं और क्षीर और नीर को अलग कर देते हैं, ऐसे विवेकी है। मेरे परमहंस भी ऐसे ही होंगे। भगवान परमहंसों की दीक्षा का संकल्प करते हुए यहाँ मानसरोवर की यात्रा करते हैं और मानसरोवर 5 दिन तक प्रभु विराजमान हुए हैं। उस प्रासादिक स्थान पर परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी ने श्री स्वामीनारायण भगवान के चरणाविंदों की प्रतिष्ठा की है, जो आज हम सभी के लिए एक यात्रा का चिर स्मरणीय स्थान बन चुका है। सरयू ने भी अपनी भगिनियों सिंधु, सतलुज, पार्वती नदी को भी आशीर्वाद दिलवाए हैं, साथ साथ में ब्रह्मपुत्र को भी आशीर्वाद दिलवाए हैं। नीलकंठवर्णी लोक माताओं को वंदन करते हुए और चिर तीर्थत्व प्रदान करते हुए मानसरोवर से पुनः वैशाख शुक्ल तृतीया अखात्रीज पर नीलकंठवर्णी महाराज बद्रीनाथ पहुँचते हैं। 6 महीने पहले भगवान बद्रीनाथ से निकले थे। जब बद्रीनाथ भगवान के कपाट बंद हुए, आज 6 महीने के बाद भगवान पुनः बद्रीनाथ आते हैं। जब अखात्रीज पर बद्रीनाथ के कपाट खुले, 6 महीने तक बिना अन्न जल मात्र वायु भक्षण करके भगवान ने इस प्रकार ये पुरुषार्थ किया हुआ है। हम सभी के हृदय में एकांतिक धर्म और भक्ति बढ़े, इसलिए ही भगवान का ये तप था। बद्रीनाथ के पुजारी ने प्रथम भोग भगवान को निवेदित करके नीलकंठ को अर्पण किया और उस समय निवाला लेते लेते नीलकंठ बोले, 6 महीने पहले अन्न खाया था, आज 6 महीने के बाद अन्न का ये निवाला ले रहा हूँ। बद्रीनाथ का पुजारी द्रवित हो चुका था। नीलकंठवर्णी महाप्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणिपात करके वो आनंदित तो था, परंतु भगवान की कृश काया को देखकर वो दुखी भी हो गया था। आज पुनः भगवान बद्रीनाथ में पहुँचे हुए हैं। भगवान की मानसरोवर की यात्रा एक अद्भुत यात्रा है, अद्वितीय यात्रा है। पहले भी कभी ने किसी ने ऐसी यात्रा नहीं की थी, बाद में भी कभी इस रास्ते से, इस पथ से, इस आयु में और फरवरी के महीने में कोई जा चुका नहीं है, गया उसका कोई समाचार नहीं है। ऐसे ही भगवान की ये अलौकिक यात्रा का आज हमने स्मरण किया है। अब हम पुनः बद्रीनाथ से बद्रीनाथ आ चुके हैं। आगे की सुंदर यात्रा का दर्शन अब हम कल करेंगे।